सदन बाधित है, दोनों सदन बाधित है। विपक्ष मांग कर रहा है मणिपुर की घटना पर चर्चा हो, बहस हो, प्रधानमंत्री जी का जवाब हो। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जवाब दिया ये बता रहा है कि इंडिया जो विपक्षी एकजुटता हुई है उससे किस तरह घबराहट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी है। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। स्वतंत्रता के आंदोलन में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा। और जिस इंडियन मुजाहिदीन की बात हो रही है, गांधार में आतंकियों को किसने छोड़ा था? तो कभी देश की जनता ने इस तरह का सत्ता पक्ष और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अहंकार नहीं देखा होगा। ये अहंकारी और तानाशाही सरकार जनता ने कभी नहीं देखी होगी। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया किनकी योजना है प्रधानमंत्री जी? इसमें तो इंडिया नाम आप ही की देन है। और आज जब कांग्रेस ने इंडिया की बात कर दी तो आप परेशान हो गए और आपको ईस्ट इंडिया कंपनी याद आ रही है। वो तो आप लोगों को कंपनी खूब याद आती है ना। आप तो उस कंपनी के ऐसे ही पले बढ़े लोग हैं। हम भारत के पले बढ़े लोग हैं और हमारा इंडिया मतलब हमारा भारत है, जिससे आप लोगों को शुरू से तकलीफ होती रहे। क्या फर्क पड़ता है? प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा। अंग्रेज भी हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने अपना नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा था। उग्रवादी भी आते हैं, आतंकवादी भी आते हैं तो वो मुजाहिदीन के साथ इंडिया का नाम जोड़ लेते हैं। देखिए, इस देश में तुष्टीकरण नहीं चलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा है, देश में सिर्फ इंडिया नाम जोड़ लेने से वो देशभक्त नहीं हो सकते। बीजेपी को जाना है, बीजेपी हराओ, देश बचाओ। जिसने देश को लूटा, देश के लोगों को धोखा दिया, नौजवानों को, गरीबों को, किसानों को और देश की परिसंपत्तियों को जो बेच रहा है, उसको इस बार इंडिया के लोगों ने तय कर लिया है कि ऐसे दल को 7 समुंदर जैसे अंग्रेजों को भगाया था हम लोगों ने, वैसे ही इनको भी 7 समुंदर हम लोग हटाने का, भगाने का। आपको इंडिया नाम से इतना डर क्यों लग रहा है? आप ये समझ लीजिए कि ये इंडिया हमारे देश के एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए, जिसको आपने 9 वर्षों से खोखला करके रख दिया है, जिसका ज्वलंत उदाहरण मणिपुर है, जहाँ की बेटियाँ, जहाँ की महिलाएं आपके अत्याचारों से, आपके शासन के अत्याचारों से कराह रही हैं। शब्दों पर मत जाइए, भाव पर जाइए। समझ गए ना? कौन आतंकवादी है और कौन देश प्रेमी है, ये तो 24 में जनता तय करेगी। लेकिन अगर इंडिया उनको आतंकवादी दिखता है तो इतना तो तय हो गया कि वो आतंकित हैं।